is blue, the water in the sea is too. I like blue, don't you? I like blue, don't you? आज आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस राइम से ब्लू ब्लू द स्काई इज ब्लू, आखिर इससे क्यों हमने शुरुआत की। आखिर क्लास 10th के सिलेबस में ये बच्चों का राइम्स कहाँ से आ गया। तो मैं बताना चाहूँगी कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो यही है कि आखिर आकाश का रंग नीला क्यों होता है। Why sky is blue। जी हाँ, तो यह टॉपिक हमारे चैप्टर मानव नेत्र और रंग बिरंगे संसार के अंतर्गत यह टॉपिक है। हमने पिछले वीडियो में देखा था वायुमंडलीय अपवर्तन के बारे में। आज हम देखेंगे प्रकाश का प्रकीर्णन। तो यह जो टॉपिक है इसको जानने से पहले हमें ये समझना होगा कि प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं। आज जिन चीजों के बारे में भी हम जानेंगे वह प्रकाश के प्रकीर्णन पर ही आधारित होगा। प्रकाश का प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि प्रकाश की किरणें जब किसी कणों से टकराती है तो वह कण उस प्रकाश की किरण को चारों ओर फैला देता है, स्कैटर्ड कर देता है। जैसे किसी एक मिट्टी के ढेले को लेकर अगर हम पटक दे जोर से तो क्या होगा, वो फैल जाता है। दैट इज कॉल्ड स्कैटरिंग, उसी को तो स्कैटरिंग कहते हैं। तो प्रकाश की किरणों का किसी सतह से टकराकर फैलना प्रकीर्णन कहलाता है। जब हम किसी घने जंगल में जाते हैं तो हमें सूर्य से आने वाली किरणें बिल्कुल पेड़ों के घने डालियों के बीच से आती हुई प्रतीत होती, तो बिल्कुल हमें उसका रास्ता दिखता हुआ प्रतीत होता है। चूंकि वहां कुहासों के कारण वायुमंडल में जल की बूंदें रहती हैं और वो सूर्य से आने वाली प्रकाश को प्रकीर्णित कर देती है, और जिसके कारण हमें डालियों के बीच से यह रोशनी आती हुई दिखती है। इस प्रभाव को टिंडल प्रभाव यानी टिंडल इफेक्ट कहते हैं, जो क्लास 9th में हमने देखा था कि कोलाइडल विलयन जो होता है वह भी टिंडल प्रभाव को दर्शाता है। जब कणें टकराती हैं प्रकाश की किरणों से तो वे किरणें अपना एक रास्ता बनाते हुए आगे प्रतीत होती है जाती हुई, और उसी प्रभाव को हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। तो आखिर आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। हम जानते हैं कि प्रकाश 7 अलग अलग रंगों से मिलकर बनी हुई है, जिसे हमने विक्षेपण चैप्टर में और स्पेक्ट्रम में हमने देखा था कि 7 रंगों से विबज्योर, ये 7 रंगें थी जिनसे मिलकर प्रकाश की किरणें बनी होती हैं, और ये 7 रंग अलग अलग तरंग दैर्ध्य वाले, यानी सभी का अलग अलग वेवलेंथ होता है। लाल रंग का वेवलेंथ सबसे अधिक होता है और बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। जब प्रकाश की किरणें किसी कणों से टकराती हैं, क्योंकि प्रकाश की तरंग दैर्ध्य अधिक होती है और कणों का साइज जो वायुमंडल में होता है वो बहुत ही छोटा होता है, तो उन छोटे कणों से टकराकर प्रकाश की किरणें फैल जाती हैं और वहां प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। जब यहां जितनी छोटी कणों के साइज से प्रकाश की किरण टकराएगी उसका तरंग दैर्ध्य उतना अधिक होगा। अर्थात जैसे नीले रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है तो वह छोटे कणों से टकराकर प्रकीर्णित होगी। चूंकि वायुमंडल में अलग अलग साइज के कण होते हैं, लेकिन अगर अत्यधिक हाइट पर देखें तो कणों का साइज बहुत ही छोटा होता है, तो जितना छोटा कण रहेगा
वह नीले रंग को प्रकीर्णित करेगा, जबकि बड़ा साइज रहेगा तो वो अधिक तरंग दैर्ध्य वाले किरणों को प्रकीर्णित करता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर साइज बहुत बड़ा हो तो वो श्वेत रंग यानी सातों रंग को प्रकीर्णित कर देता है। तो चूंकि वायुमंडल में कण बहुत छोटे होते हैं तो वह नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक करता है, इसलिए हमें आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, क्योंकि नीला रंग प्रकीर्णित होकर टकराकर फैल जाता है और दूर दूर तक हमें नीला रंग दिखाई देता है। अब एक प्रश्न हमेशा यहाँ रहता है कि तरंग दैर्ध्य तो सबसे कम बैंगनी का होता है, तो नीला क्यों हमें दिखाई देता है? तो इसके पीछे का रीजन ये है कि सूर्य से निकलने वाली जो प्रकाश की किरण है, कहने के लिए तो हम कहते हैं कि वह 7 रंगों से बना है, लेकिन उसमें बैंगनी रंग की मात्रा बहुत कम होती है। उसकी तुलना में नीले रंग का जो इंटेंसिटी होता है सनलाइट में वो अधिक होता है, इसलिए बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य कम होने के बावजूद भी हमें आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। तो बच्चों ये समझ में आया व्हाई स्काई इज ब्लू, हमें आसमान का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? वह इसलिए क्योंकि प्रकाश की किरणें प्रकीर्णित यानी प्रकाश की किरणों का प्रकीर्णन होता है और आसमान के में जो वायुमंडल में जो कण होते हैं वो अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, जो नीले रंग को सबसे अधिक प्रकीर्णित करते हैं। एक प्रश्न यहाँ और रहता है कि खतरे का निशान जो होता है वह लाल रंग का क्यों होता है? क्योंकि यहाँ भी सेम वही कारण है कि खतरे का निशान हम कहाँ लगाते हैं? अपनी पृथ्वी पर खतरे का निशान कहीं भी लगाते हैं, और पृथ्वी के नजदीक कणों का साइज चूंकि बड़ा होता है वायुमंडल की ऊपरी सतह की तुलना में, तो यहाँ जब किरणें जब टकराती हैं, प्रकाश की किरणें जब लाल रंग की किरणें जब टकराती हैं अधिक साइज वाले कणों से, तो सबसे कम प्रकीर्णन क्या होगा? लाल रंग का होगा सबसे कम। चूंकि हमने अभी कहा कि जिसका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होगा उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, और लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, इसलिए उसका प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग सबसे कम होगा, और जिसकी वजह से कोई भी खतरे का निशान जो है वह हम लाल रंग का बनाते हैं। एक और प्रश्न यहाँ रहता है, सुबह के समय यानी सूर्योदय के समय या सूर्यास्त के समय आकाश का रंग लाल प्रतीत होता है, रक्ताभ प्रतीत होता है। क्यों रक्ताभ? रक्त यानी ब्लड, खून, आभ यानी ब्लड की आभा लिए हुए, और ब्लड हमारा किस रंग का होता है? लाल रंग का। तो बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न पूछता है कि क्यों आखिर रक्ताभ प्रतीत होता है, आसमान लाल प्रतीत क्यों होता है? क्योंकि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य चूंकि सबसे अधिक होता है, और सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य हमसे सबसे अधिक दूरी पर रहता है, इसलिए लाल रंग की किरणें जो हैं वो चूंकि दूर से हम तक पहुंच सकती हैं, इसलिए सूर्य हमें रक्ताभ प्रतीत होता है और आसमान का रंग लाल होता है। अगर हम दोपहर के समय में देखें, जब सूर्य ठीक हमारे सिर के ऊपर होता है, तो उस समय सूर्य का रंग बिल्कुल सफेद होता है, क्योंकि वह हमारे ऊपर सबसे कम दूरी पर रहता है और सभी रंग हमारे पृथ्वी की सतह तक उस समय पहुंच रहे होते हैं, जिसके कारण वह श्वेत प्रतीत होता है। तो हमने ये जाना कि आकाश का रंग नीला क्यों होता है तथा खतरे का निशान हम लाल रंग का क्यों लेते हैं। आज का प्रश्न, तो बच्चों इस तरह से हमने ये पूरा चैप्टर मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार
यहाँ समाप्त किया, जिसमें हमने मानव नेत्र की संरचना के बारे में देखा, नेत्र दृष्टि दोष के बारे में देखा, फिर हमने विक्षेपण से रिलेटेड क्रियाकलाप किए, उसके बाद स्पेक्ट्रम के बारे में भी देखा, फिर हमने वायुमंडलीय अपवर्तन और प्रकाश का प्रकीर्णन, इन सभी टॉपिक को हमने डिटेल से देखा। अगर इन सभी टॉपिक में से किसी भी टॉपिक के बारे में आप डिटेल से जानना चाहते हैं तो सारे लिंक इस वीडियो के नीचे दिए हुए हैं, आप वहां टच कर उस वीडियो को भी देखकर इस चैप्टर को समझ सकते हैं।